काम करो या फिर बुरा काम करो। हमने सोच लिया कि अच्छा काम करने के लिए पढ़ाई लिखाई करना पड़ेगा, जिसमें ससुरा हमारा मन नहीं लगता था। इसीलिए हमने एक बंदूक का पाना उठा लिया और आज तूफान सिंह का नाम चारों तरफ फैल गया है। हाँ साथियों, मेरी शादी कहाँ हुई है? मेरी शादी भी इसी मुरादाबाद जिले के गांव की साथ। हमारे साले का नाम है फौजी मंगल सिंह और मंगल सिंह की एक पत्नी है साथियों, जिसका नाम मोहनी है। बाप रे बाप, जैसे उसका नाम साथियों मोहनी है ना, अरे जब से मैंने उसको देखा है ना, वो बिल्कुल हमको उसी मोहनिया की एक बेटी है जिसका नाम साथियों रागनी है। यह मंगल सिंह फौजी की शादी होने के पहले एक दिन मैं अपने ससुर जी के पास पहुंच गया। हमने कहा ससुर जी नमस्कार। हमारा ससुर हमारे ऊपर भड़क गया, कहने लगा कैसा दामाद है, हमारे पैर नहीं पड़ता है, हमको प्रणाम नहीं करता है, हमसे नमस्कार करता है। हमने कहा ससुर जी जमाना चेंज हो रहा, तुम भी थोड़ा सा चेंजिंग कर लो। अब पैर छूने और प्रणाम करने का जमाना नहीं, अब तो सीधे नमस्कार का जमाना आ गया ससुर जी। हमारा ससुर कहने लगा कि बोल मेरे पास क्यों आया है? हमने कहा ससुर जी कंट्रोल और लैंग्वेज, जुबान संभाल के बात करो, तमीज और तहजीब सीख लो, क्योंकि मैं तुम्हारा दामाद हूं। हमने कहा ससुर जी आज का वो पुराना घिसा पिटा जमाना नहीं लगा है, आज का जमाना यह है कि माँ बाप की प्रॉपर्टी में बेटियों का आधा हिस्सा। इसलिए समझदारी दिखाओ ससुर जी, जो तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी है, सारी प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा हमारी पत्नी रामकली के नाम लिखो, ताकि तुम्हारी बेटी और हम सुकून की जिंदगी जी सके। हमारा ससुर कहने लगा तू तूफान सिंह अय्यासबाज है, शराब पीता है, गांजा पीता है, अफीम पीता है, चरस पीता है, तवारफों के कोठे पे जाकर के मुजरा सुनता है। हमने कहा ससुर जी जिनकी शादी नहीं हुई वो लोग शराब पी रहे हैं, हमारी तो शादी हो गई है। अरे देखो दुनिया में जो जिनकी शादी नहीं वो पी पी के झूम रहे हैं, और हमारी तो शादी हो गई है। कहेगा तूफान सिंह जिस प्रॉपर्टी की बात कर रहा है ना, इस सारी प्रॉपर्टी का मालिक मैं अपने बेटे फौजी मंगल। हमने कहा बे ससुर सुधर जा रहे, वरना हम बिगड़ गए ना तो सर्वा पूरा इतिहास बिगड़ जाएगा। बस साथियों मैंने सोच लिया कि जब तक हमारे सास ससुर इस पृथ्वी पर जिंदा रहेंगे, इसके प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बन पाऊंगा। इसलिए अगर प्रॉपर्टी का मालिक बनना है तो रास्ते का कांटा सास ससुर है, इनको साफ करना पड़ेगा, इस दुनिया से उस दुनिया में भेजना होगा। बस साथियों उसी दिन से मैं मौके की तलाश करता रहा, मौके की तलाश करता रहा, और मौका हमारे हाथ बहुत जल्द लग गया। किसी के द्वारा यह सूचना मिली कि हमारे ससुराल के सारे आदमी कहीं निमंत्रण में गए हैं। ठीक रात 12 बजे अपनी ये राइफल लोड किया, बोलेरो की गाड़ी निकाला, 12:30 बजे रात पहुंच गया अपने ससुराल किशनपुर। पहुंचने के बाद क्या देखता हूं साथियों, चारों तरफ से सताना है, तीसरी मंजिल पे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं। हमने कहा माय गॉड, लगता है हमारा सपना अधूरा रह जाएगा। धीरे धीरे साथियों हमने अपनी निगाहें जब तीसरी मंजिल की तरफ बढ़ाया तो क्या देखता हूं, वहां से एक पानी गिरने वाली पाइप नजर आई।
उसी पाइप के सहारे में तीसरी मंजिल पे पहुंच गया। पहुंचने के बाद क्या देखता हूं, हमारे सास ससुर खिड़कियां खोल करके मौसम का ताजा हवा ले रहे थे। पहुंचने के बाद अपनी ये राइफलवा अपने ससुर जी के कनपटिया पे लगा दिया। हमारे ससुर जी की नींद खुल गई, वहां से भागना चाहा। हमने कहा ससुर जी भागने की कोशिश मत करो, हमारे बंदूक के गोली से ज्यादा तेज नहीं भाग पाओगे। और फिर तीसरी मंजिल से अगर कूदने की कोशिश किया तो वृद्धा अवस्था में हाथ पांव सब टूट जाएंगे। अब कलयुग के बच्चे हैं, वो शराब पीने से खाली नहीं पाएंगे तो तुम्हारी सेवा क्या करेंगे। तो हमारे दिमाग में खटका, हमने अपने बंदूक का ट्रिगर दबा दिया। हमारे ससुर के खोपड़िया में बारूद है। गोली की आवाज सुनने के बाद हमारे सासू माँ की भी नींद खुल गई। वो क्या देख रही है, उनके पति की लाश कमरे में तड़फड़ा रही है और मैं तूफान सिंह अपने कंधे पे बंदूक रख करके हंस रहा हूं। इतने में क्या हुआ साथियों, हमारी सासू माँ शेरनी माफी खड़ी हो गई। कहने लगी तूफान सिंह, अरे तुझको तो मैं दामाद नहीं बेटा समझती थी, तू हमारी मंगिया का सिंदूरवा मिटाई दिया रे। अभी कानून के सिपाहियों को बुला करके तेरे हाथ में हथकड़िया और पांव में पेड़िया पहना दूंगे। हमने कहा सासू माँ कौन से कानून की बात करती हो, कानून के सिपाही से कानून की रक्षा करते हैं, तुम्हारा दामाद तो कानून तोड़ने का कंट्राज लेता है। हमारी सासू माँ जो ही फोन की तरफ हाथ बढ़ाना चाहा, मैंने फोन का तार काट दिया, अपने सासू माँ के मुंह पे टेप मारा, बोलेरो की गाड़ी की डिग्गी में लॉक किया, ले गया रेलवे लाइन की पटरी पे डाल दिया और उधर से ट्रेन आई, हमारे सासू माँ की लाश पे धर दिया। मोटे करती थी। अब बचा बस फौजी मंगल सिंह है, वो भी कभी ना कभी बॉर्डर पर शहीद हो जाएगा। अगर बॉर्डर पर शहीद नहीं हुआ तो जैसे उसके माँ बाप को मारा था, एक दिन फौजी मंगल सिंह को भी। तो ये रहा साथियों हमारा बायोडाटा। हमारे साले साहब ने हमारे पास फोन किया था कि कल रक्षाबंधन के त्योहार पर मैं आपके घर आ रहा हूं, क्योंकि 2 साल से मैं अपनी बहन से राखी नहीं बंधा पाया, आऊंगा और अपनी बहन से राखी बंधवाऊंगा। तो चलता है खुशखबरी में अपनी पत्नी रामकली को। मेरी दुश्मन है ये, मेरी उलझन है ये, बड़ा तड़पाती है, दिल तरसाती है ये खिड़की खिड़की, ये खिड़की जो बंद है। मैं आपको जानता हूं, पहचानता हूं, लेकिन ये जो हमारे दूर दराज से दर्शक लोग, भाई लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, बैठे हैं,
ये लोग आपको ना तो जानते हैं भैया, ना आपको पहचानते हैं। आप यहाँ पे आए हैं मेरे भाई, तो आप अपनी परिचय स्वयं दे दो भैया। अच्छी बात है। हाँ, आप सब मेरे संगीती बच्चे हैं। मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है? दोस्तों, मैं जिला मुरादाबाद गांव किशनपुर का रहने वाला हूँ और मेरा नाम फौजी मंगल सिंह है। मेरी पत्नी है जिनका नाम मोहनी है और एक बेटी है जिसका नाम रागिनी है। मेरी एक बहन है जिनका नाम रामकली और मेरे जीजा जी जिनका नाम तूफान सिंह है। दोस्तों, आज के 10 साल पहले न जाने कौन हरामजादा मेरे माता पिता को गोली मार दिया। मैं छुट्टी लेकर के घर आया, काफी पता लगाया, लेकिन उस हरामजादे कहीं कुछ पता नहीं चला। मैं मजबूर होकर के वापस अपनी ड्यूटी पर लौट गया। आज 2 साल से मैं अपनी बहन रामकली से राखी बंधाने नहीं पहुंच सका। जब देखो बहन फोन पर मुझसे कहती रहती है और साल रक्षाबंधन का त्योहार है, मुझे छुट्टियां मिल गई हैं, सो जाऊं घर जाने से पहले बहन के घर जाकर के राखी बंधाऊंगा, उसके बाद घर जाऊंगा। और इसी 15 तारीख को बेटी रागिनी की शादी है। इसी छुट्टी में दोनों कार्य संपन्न हो जाएगा। चलता हूँ अपने गाँव की तरफ। आजकल भैंसा के दही बाठा खाता कारे। ऐसा हुआ देख हमार भैंसिया बच्चा ढेर सब पड़वा। हम सोचे भैंसिया के संती पड़ौने दूध दे शुरू कर दे। भैंसा मन कर ना यार हम का जानी रे। अरे आज रहो से खूब भैंसा जी आए। सुन पहले हम भैंस गोरू सब हो जिया नहीं, हम कब जानी का ना जी आया दूधवा मठवा कहाँ से ही चाहता है रहता ही तो नहीं। हमारे दादा जी आए हैं एक दिन हमसे कहन के नहले में छोटुआ तई लौटन साथे गाड़ी घोड़ा से तई चौराहा में चौराहा बाजी करत है। अबे ले जाते नहले कहूं चलते ले वो चरावे। एक जने बिया डायर है, इतनी बड़ी बड़ी बेहान हो गई रही जाने, इतनी बड़ी बड़ी बेहान हो गई रही। और ओकरे बाद पहुंचे दोनों भाई चल रहे, और जब चल रहे जे बिया डायर हन आज देखे इतने तो लाल पियर हो गया। अच्छा पहुंचते मान मारे दूर हपोटा खींच के, जब दूर हपोटा खींच के हमका मारे समहु काला चढ़ के हमके हेबे है। वाह ये बताओ मारत का है किथा बरे बे का तोसी हम कम है क्या बे? अबे सारे हमार मन सेधु नहीं देखे है। हमार मन सेधु नहीं देखे हैं। आगे हमारे संतोष भैया, संतोष भैया के तरफ से 11 रुपए का पुरस्कार आया है। भैया को पार्टी की तरफ से धन्यवाद। जो बराती भाई अगर आप पिछड़ा खाना ना खाओ जा खा ले है। हम कहा बुआ तो खुरी छुई खुरी छुई गाय भैंस भाई खुरी छुआ था। खुरी है गाय भैंस भाई। हाँ ए बुआ हाँ और बताओ का है समाचार बा? हाँ समाचार ठीक बा। खुरी छुआ था पैर छुआ था रहते हाँ वह जोन कहा थे सब। गाय भैंस होई के खुर छुबे साले मार खाबे सही जाए पागल साले बोले तो सहूर नहीं पे हमारे ना वही लगा रहा। देखा बुआ हम तो का जाना समझता है कुल है। हाँ हाँ लेकिन ये जो हमारे दूर दराज से भाई लोग दर्शन लोग यहाँ पे आए हैं, ये माई बहनी हरे आई हैं, ये सबे तो का ना जानती है। तू के हो कहाँ के रहाई वाली हो का तोहर नाम है क्या तोहर काम है? छोटू ये हमारे आई हो अपन परिचय स्वयं बतावा। छोटू हाँ माई बहनिया हाँ भैया बाबू हरे हाँ 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 सब ही जाना था कि छोटुआ का बुआ है। सही बात है। पूरा गाँव ही देश जाना था छोटुआ अपने बुआ के करा था। सेवा सत्कार सेवा सत्कार का नाम ले लाओ नहीं ले तो हाउ का पीटा वही उसार उसार पागल है, पागल नहीं है। पागल नहीं है हम पागल गए सभापति लतिया। अरे मोह मोह तेराई थी दे बुआ तई तो गरमाए जाते और गुस्साए जाते कहे मतलब
तू आई है पर्चे दे अपन और का चल बैठ हुई कहाँ बैठी अब हमारे कपरवा पे कपरवा पे क्या याद तो का हम देखा बुआ हम नीचे ही अबरे हम नीचे बैठे थे और कहता है ऊंच हो जाबे गद्दा बैठे होंगे गद्दार होंगे हाँ तू चौकी खड़ी है चौकी हाँ चौकीदार सीटी बजाई सबको जगाई है बोले ना तरीके सांस ढेकाल ले है जिन सर बोलते हाँ दोस्तों हमारी संगीति पर चलीजिए हे बुआ हाँ मोल ले कहा पर सास सास कई नंबर दे सास आज का नाम ला लिया अनाज निकाला में भाई फिर पहले ले हाँ तो दोस्तों हमारी संगीति पर चलीजिए मैं कहा कि रहने वाली मेरा नाम क्या है दोस्तों मैं कहीं दूर की नहीं रहने वाली हूँ मैं इसी विष्णुपुर की रहने वाली हूँ और मेरा नाम रामकली है मेरे पति जी हैं जिनका नाम तूफान सिंह है। तूफान सिंह है एक हमारे बड़े भैया हैं जिनका नाम फौजी मंगल सिंह है। मंगल सिंह है घर में भाभी माँ है जिनका नाम मोहनी है मोहनी है और एक मेरी भतीजी है जिसका नाम रागनी है। रागिनी है लेकिन छोटू हाँ बुआ मुझे एक बात की टेंशन रहती है कौन बात टेंशन है तो बुआ आज 2 साल से हे मोनू 2 साल से रक्षाबंधन के त्योहार पे हाँ। भाई साहब घर पे नहीं पहुंच पा रहे हैं हाँ हाँ जब हर बहन हाँ। अपने अपने भाई कलाई में राखी बांधती है हाँ। उस वक्त मुझे बहुत दुख होता है लड़के बहुत दुख होता है कि आज हमारे भैया होते भैया कलाई में राखी बांधती मेरे भैया कलाई सूनी होगी क्या करोगे बुआ देखा भैया पास मजबूरी है यहाँ पर देखा ड्यूटी है ड्यूटी करे पर बा जब भैया छुट्टी पावत नहीं है कहाँ से आवा जब छुट्टी पर ही तो यही जरूर राखी छोटो तुमसे बता देना चाहती हूँ हाँ। कल रक्षाबंधन का त्योहार है हाँ, हाँ। अगर कल रक्षाबंधन के त्योहार पे हाँ, हाँ। भाई साहब नहीं आए तो उनसे कभी बात तू नहीं बोल बाजी करूँ उनसे